हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मेरिडियन। आज का डेट 19 मई 2026 है। आज के मेन अपडेट्स देखते हैं तो WHO ने एक नया वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस एक बार फिर बढ़ गया है। यूएस ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस था वो हटा दिए हैं और यूएस ने रशियन ऑयल को प्रमोट कर रही है। और इसी के साथ कई अपडेट्स आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज मार्केट्स नेगेटिव में क्लोज हुए। ओपनिंग से लेकर 12 बजे तक साइडवेज में था और 12 बजे के बाद से मार्केट्स नीचे की तरफ आ रहे थे। आज भी आईटी सेक्टर पॉजिटिव 3% के ऊपर क्लोज हुए हैं। अब अपडेट्स देखते हैं तो WHO ने एक नया वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इंडिया भी अब अलर्ट पर है। ये नया वायरस का नाम एबोला है। ये एबोला एक रेयर पर बहुत सीवियर और जानलेवा वायरस है और एबोला एक जूनोटिक डिसीज है। इसका मतलब है कि ये पहले एनिमल्स में ऑरिजिनेट होती है और फिर वहां से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। वायरस के एक्सपोजर यानी कांटेक्ट में आने के 2 से 21 दिन के बाद एबोला वायरस के सिम्टम्स अचानक से दिखना शुरू होते हैं, जैसे कि अचानक से तेज बुखार आना, बहुत ज्यादा थकान और वीकनेस फील होना, बहुत तेज हेडेक होना, बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स में सीवियर पेन होना और गला में दर्द होना जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, इंडिया में अभी तक एबोला के एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। ये अलर्ट सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है क्योंकि कांगो और उगांडा में ये डेडली एबोला वायरस तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इसलिए इंडियन अथॉरिटीज ने एक्शन ली है। अब इंडियन एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग को बहुत ज्यादा टाइटनिंग कर दिया जाएगा। अथॉरिटीज ने सर्वेलेंस को रैंप अप यानी बढ़ा दिए हैं ताकि अगर कोई सस्पेक्ट या इन्फेक्टेड पैसेंजर बाहर से आए तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके। घबराने की कोई बात नहीं है, इंडिया सेफ है, पर गवर्नमेंट पहले से ही अलर्ट हो गई है ताकि वायरस देश में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट, इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस एक बार फिर बढ़ गया है। ये इस हफ्ते में सेकंड टाइम है जब फ्यूल रेट्स को हाइक किया गया था। इस बार पूरे इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस लगभग 90 पैसे पर लीटर बढ़ गया है। इससे पहले इसी हफ्ते में शुक्रवार को फ्यूल के प्राइसेस 3 रुपए पर लीटर का बड़ा हाइक हुआ था। दोनों हाइक्स को मिलाकर अब तक फ्यूल लगभग 3 रुपए 90 पैसे पर लीटर तक महंगा हो चुका है और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में और भी प्राइसेस बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखते हैं तो यूएस ने नए नेगोशिएशन टेक्स्ट के मुताबिक ईरान के ऑयल पर लगे सैंक्शंस को टेम्पररी लेवल पर हटाने के लिए रेडी हो गई है। सोर्सेस के मुताबिक ये पहले के टेक्स्ट से डिफरेंट है क्योंकि ये टॉक्स के दौरान ही सैंक्शंस को रिमूव करने की परमिशन देता है। ईरान चाहती है कि उस पर से सारे सैंक्शंस परमानेंटली हटा दिए जाए, लेकिन यूएस अब सिर्फ एक टेम्पररी रिमूवल ऑफर कर रहा है जब तक कोई फाइनल डील नहीं हो जाती। ट्रंप ने गल्फ लीडर से रिक्वेस्ट की है कि जब तक टॉक्स चल रही है तब तक ईरान पर होने वाले अटैक्स को होल्ड पर रखे जाए और ट्रंप ने यूएस मिलिट्री और सेक्रेटरी ऑफ वॉर को ईरान पर अटैक्स टेम्पररीली रोकने के लिए बोला है। इस डील का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होगा कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे, ये बात तो हमें पता है। और ट्रंप ने ये भी बात कहा है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच डील नहीं होती तो यूएस मिलिट्री को ईरान पर अटैक्स के लिए बिल्कुल रेडी रहने को बोला गया है। तो इसका मतलब इस डील के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव ओपिनियंस आ रहे हैं, लेकिन कौन सी तो भी डील फाइनलाइज होते ही मार्केट्स तब रिएक्ट होती है क्योंकि मार्केट्स को इस तरह का स्टेटमेंट्स आदत हो गई है। एंड यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी से एक अनाउंसमेंट आया है कि यूएस ट्रेजरी एक टेम्पररी 30 डेज जनरल लाइसेंस इश्यू कर रही है। इस लाइसेंस की वजह से जो रशियन ऑयल अभी समुंदर में फंसा हुआ है उसे पूरे और जरूरत नेशंस को टेम्पररीली एक्सेस कर पाएंगे। इस डिसीजन से फिजिकल क्रूड ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलेगी। इसका मेन मकसद ये इंश्योर करना है कि ऑयल उन एनर्जी वल्नरेबल कंट्रीज तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस मूव का एक और बड़ा रीजन ये है कि इससे चाइना की डिस्काउंटेड ऑयल को जमा करने की एबिलिटी कम हो जाएगी और वही एग्जिस्टिंग सप्लाई उन कंट्रीज की तरफ रीरूट हो सकेगी जो सच में प्रॉब्लम फेस कर रही है। नेक्स्ट,
अदानी एंटरप्राइजेस और ओएफएसी यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल्स के बीच एक अग्रीमेंट यानी सेटलमेंट हो गई है। इस सेटलमेंट के सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अदानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगा किसी भी एलिगेशंस को सच नहीं माना है। उन्होंने बिना गिल्टी एक्सेप्ट किए ये मैटर क्लोज किया है। इसी केस के रिलेटेड पहले वर्जन और केस की पूरी जानकारी लास्ट वीक फ्राइडे की मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था। आप चाहो तो इस वीडियो में टाइमलाइन 7 मिनट 6 सेकंड से 8 मिनट 51 सेकंड के बीच मैटर होती है। कंपनी ओएफएसी को $275 मिलियन का सेटलमेंट अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो गई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अदानी के ऊपर लगे सारे यूएस क्रिमिनल्स चार्जेस को ड्रॉप करने की फैसला किया है। नेक्स्ट, टोबैको कंपनीज आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप ने अपने कुछ सिलेक्टेड पॉकेट प्रोडक्ट्स पर रेट्स बढ़ा दिए हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी ने पॉकेट मार्लबोरो का प्राइसेस 21% से ज्यादा बढ़ा दी है। इसका रेट पहले 70% था, जो अब बढ़कर 85 रुपीज हो गया है। आईटीसी कंपनी ने अपने गोल्ड फ्लैग सुपरस्टार पैक का प्राइस बढ़ा दी है। इसका रेट पहले 70 रुपीज था, जो अब बढ़कर 79 रुपीज हो गया है। देखिए, कुछ कंपनीज उनके प्रोडक्ट्स का प्राइसेस बढ़ा दे तो उनके सेल्स कम होते हैं, लेकिन टोबैको या अल्कोहल कंपनीज प्राइसेस बढ़ाते तो उनके सेल्स बराबर ही होते हैं। तो ये न्यूज कंपनी के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री सोर्सेस ने बताया है कि बीएसई के शेयर्स निफ्टी 50 इंडेक्स में इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि बीएसई स्टॉक अभी एनएसई 100 इंडेक्स का पार्ट नहीं है। इससे पहले एक्सिस कैपिटल ने कल एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने सजेस्ट किया था कि आने वाले निफ्टी 50 रिव्यू में बीएसई एंटर करेगा और विप्रो को रिप्लेस करेगी। एक्सिस कैपिटल का मानना था कि अगर बीएसई इंक्लूड होता तो मार्केट में $657 मिलियन का इनफ्लो यानी नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और इसी कारण से कल मार्केट में बीएसई के शेयर प्राइस बढ़ चुकी थी। और दूसरी तरफ इस रिव्यू की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट से $225 मिलियन का आउटफ्लो भी हो सकता था, लेकिन अब इंडस्ट्री सोर्सेस ने बीएसई की एंट्री की बात को पूरी तरह मना कर दिए हैं। तो इसी बात के रिलेटेड एनएसई ऑफिशियल ने अभी कुछ अपडेट्स नहीं दी है। नेक्स्ट, केपीआई ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक बीईएसएस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए है। बीईएसएस का मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 120 मेगावाट से 240 मेगावाट पर आवर है। ये एक आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को एक नया ऑर्डर मिली है। ये पूरा ऑर्डर की वैल्यू 175 करोड़ था। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें बनवारी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से मिली है। ये ऑर्डर राजस्थान में आरआरवीपीएनएल ग्रिड सबस्टेशन प्रोजेक्ट के लिए है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी को 4 ट्रांसफॉर्मर्स और 5 रिएक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करनी है। कंपनी को ये सारे प्रोडक्ट्स मार्च 2028 या उससे पहले डिलीवर करनी है। नेक्स्ट, भारत फोर्ज ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक ऑफिशियल एमओयू साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर मेरीन गैस टर्बाइन फैसिलिटी एस्टेब्लिश की जाएगी। ये पूरी एडवांस्ड फैसिलिटी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में बनाया जाएगी। नेक्स्ट, जाइडस लाइफ साइंस रिजल्ट देखते हैं तो रेवेन्यू इस साल 2,71,484 मिलियन थे। पिछले साल 2,34,415 मिलियन थे। कंपनी ने रेवेन्यू में 16.8% की स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर की है। इस ग्रोथ का मेन रीजन फार्मास्यूटिकल सेगमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट का सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो इस साल 50,400 मिलियन है। पिछले साल 45,255 मिलियन है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 11.3% बढ़ गया है। ये प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन करंट ईयर में 5,166 मिलियन की हेवी एग्जेम्पशंस कॉस्ट यानी सेटलमेंट और नए लेबर कोड के इम्पैक्ट ने बॉटम लाइन ग्रोथ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया है। और एबिटा देखते हैं तो इस साल 87,116 मिलियन है और पिछले साल 75,944 मिलियन था। ऑपरेशनल एबिटा लगभग 14.7% का जंप आया है। हाँ कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से
ऑपरेटिंग और प्रॉफिट पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर था और एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में 32.6% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में माइनर रिड्यूस के साथ 32.09% है। ये दिखाता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के 19.4% मुताबिक थोड़ा सा गिरकर 18.5% रहा। ये फॉल का मेन रीजन करंट ईयर की वन टाइम एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस और टैक्स डायनामिक्स हैं और कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ₹1 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। नेक्स्ट BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी ने इस साल का रेवेन्यू 27,479 करोड़ है, जो पिछले साल के 23,658 करोड़ से 16.15% ज्यादा ग्रोथ है। फोर्थ क्वार्टर का रेवेन्यू भी जंप होकर 10,177 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की सेम क्वार्टर में 9,119 करोड़ था। डिफेंस एग्जीक्यूशंस और टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी की वजह से कंपनी ने रेगुलर स्केल पर रेवेन्यू एक्सपेंशन अचीव किया है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA बढ़कर 8,605 करोड़ हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7,535 करोड़ रिकॉर्ड था। नेट प्रॉफिट क्लियर ग्रोथ के साथ 6,048 करोड़ पर टच कर चुका है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 5,288 करोड़ था। इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर 2,203 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,104 करोड़ था। सॉलिड बॉटम लाइन कैपेबिलिटी दिखाती है कि फाइनेंशियल स्पेस में हाई टैक्स स्ट्रक्चर्स लगने के बावजूद कंपनी ने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन लेवल मैनेज किया है और एबिटा मार्जिन पिछले साल से 31.85% के मुकाबले थोड़ा सा डाउन होकर 31.3% रहा। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल सोर्सेस, सप्लाई प्राइसिंग और ऑपरेशनल सेफ्टी ट्रैकिंग एडजस्टमेंट की वजह से एक हेल्थी हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है। तो ये है दोस्तों आज के मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।